Hello everyone, welcome back to my channel. You're watching me on my very own YouTube channel, which is Muskura with Muskan. So after ages, I really feel मैं YouTube video बना रही हूँ because मेरे exams चल रहे थे and I was unable to make a video and badly into studies as well. But a good news, मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. अब आपको रेगुलर बेसिस पे ना चटपटे कंटेंट मिलते रहेंगे. उसके लिए करना क्या है? उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने से थोड़ी होता है. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी तो बजाना पड़ेगा ना, ताकि फोन के ऊपर नोटिफिकेशन चमके और आप हमारे द्वार में आके चमके. तो आप सबको मेरा आज का लुक थोड़ा अलग लग रहा होगा, है ना? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द आईलाइनर? नो, बिकॉज ऑफ दिस झुमका आई फील. यस. क्या आपको पता है कि मैं ये झुमके में क्यों आई हूँ? उससे पहले क्या आपको इस गाने के बारे में पता है? सुना तो होगा, 90s का बहुत फेमस गाना है. इस रीजन की वजह से मैं झुमका पहन के आई हूँ. नो, बट यस, हाफ नो, बिकॉज इस गाने के पीछे की कहानी बताने आई हूँ मैं आपको. ये गाना ना नॉर्मल गानों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की ना इंटरेस्टिंग कहानी ना इस गाने को और इंटरेस्टिंग बनाती है. लेकिन कई लोग इस गाने के पीछे की कहानी नहीं जानते हैं, इसलिए इस गाने को उतने मजे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं. लेकिन मैं आई तो हूँ आपको बताने इस गाने के पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी. झुमका गिरारे गीत को गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने लिखा था और ये कहानी भी ना उन्हीं से शुरू होती है. अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन और उनकी माता तेजी बच्चन आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और राजा मेहंदी अली खान का भी ना काम के सिलसिले में बरेली में काफी आना जाना था. तब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं थे और उस समय ना एक प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध थी. वो कहानी थी लाहौर की बेटी तेजी सूरी और हमारे जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन जी की. इस खूबसूरत प्रेम कहानी को जन्म देने वाला शहर था बरेली. आपको मैं बता दूं कि इस कहानी की शुरुआत 80 साल पहले ही हो चुकी थी. यह वह समय था जब हरिवंश राय बच्चन अपनी कलम से जादू बिखेर चुके थे और लगभग हर व्यक्ति उन्हें जानने लगा था. लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने पिता और अपनी पहली पत्नी को खोया था. इस वजह से वो बहुत टूट चुके थे. 1940 साल के एंड में वो अपने फ्रेंड प्रोफेसर ज्योति के घर पर उसे मिलने गए थे और उनके घर पर उनके अलावा वहां पर एक और मेहमान मौजूद था जिनका नाम था तेजी सूरी. तो वहां पर हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी की पहली मुलाकात हुई थी. उस समय जब हरिवंश राय बच्चन की मुलाकात तेजी सूरी से हुई थी तो तेजी सूरी की सगाई किसी विदेशी बड़े बाबू से हो रखी थी. लेकिन मनी मन तेजी सूरी उस विदेशी बड़े बाबू से शादी नहीं करना चाहती थी और यही वो पल था जब मनी मन दो टूटे लोग एक जगह पर मिले थे, जो कि थे हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी की शुरुआत की. और उस समय के नामी वकील ने अपने घर पर पार्टी रखी हुई थी और उस पार्टी में हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी दोनों ही आसपास बैठे हुए थे. रात का कोहरा जब गिरने लगा तो प्रेम प्रकाश जी ने बड़े ही अच्छे भाव से हरिवंश राय बच्चन जी को कविता सुनाने को कहा. कविता सुनने के बाद तेजी सूरी की आंखों में से आंसू टपकने लगे और हरिवंश राय बच्चन जी उनके पास गए और बातचीत शुरू करी. इस तरीके से हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी में मुलाकात बढ़ती रही. इस घटना के बाद ही दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार किया और प्रेम जोहरी जी ने इन दोनों को एक दूसरे के गले में मालाएं डालकर इनकी शादी की घोषणा भी कर दी. उसी पर आगे बढ़ी और उसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर वापसी बढ़ने लगे. तेजी सूरी अपने घर लाहौर चली गई और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद आकर शादी की तैयारियां शुरू करने लगे. दोनों जब बरेली छोड़कर चले गए तो दोनों के दोस्त आए दिन उनसे उनकी शादी का सवाल करते थे. हमेशा की तरह दोनों के पास उनके शादी के सवाल के लिए कोई जवाब नहीं होता था. इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन तेजी सूरी और राजा मेहंदी साहब एक कार्यक्रम में मिले. बातों ही बातों में राजा मेहंदी साहब ने भी उनके सामने एक ही प्रश्न रखा कि तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन शादी कब कर रहे हैं. ये सुनने के बाद तेजी सूरी की आंखें भर आई और उन्होंने ना बहुत खूबसूरती से एक खूबसूरत भरा जवाब दिया कि उनका झुमका तो बरेली में ही गिर गया था.
इस कदम से हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना दिल तो वहीं खो दिया है और दोनों की सगाई तो हो ही चुकी है, तो शादी भी जल्दी हो जाएगी। राजा अली खान के दिमाग में ये जवाब काफी सालों तक रहा और काफी सालों बाद जब मेरा साया फिल्म के गाने की खोज हो रही थी तो राजा अली खान के दिमाग में यही किस्सा आया और उन्होंने इस पर गाना बना दिया, जिसके बोल आज भी लोगों को बहुत खूब तरीके से याद हैं। झुमका गिरा रे गाना तेजी बच्चन के इसी कदम से प्रेरित है जब उन्होंने कहा था कि मेरा झुमका तो बरेली में ही गिर गया है। तो यही थी झुमका गिरा रे गाने की पीछे की कहानी। आई रियली होप आपको कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लोगों को ना अपनी होशियारी दिखाते हुए प्रूव करें कि आपको इस गाने के पीछे की कहानी पता है, which is actually not normal. So at the end of this video, I really believe you really like my videos, so do not forget to like, share, subscribe to your and mine favorite YouTube channel, which is मुस्कुरा with मुस्कान। So आगे भी बने रहना और मेरा साथ जरूर देना, घंटी जरूर बजा लेना और कमेंट में बताना जरूर कि आइडिया कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई और आइडिया है for making any other content, so please share. Thank you.